अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा ज़िया आपको अपने चैनल कलम गुरु में खुशामदीद कहती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे ग्रामर के मुतालिक। उर्दू ग्रामर क्या है। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको उर्दू ग्रामर के बारे में बताया और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है, वो भी उर्दू ग्रामर के मुतालिक है। आज हम वाहिद और उसकी जमा के बारे में आपको बताएंगे। बच्चे को वाहिद जमा किस तरीके से सिखाई जाती है और कैसे बताया जाता है। वाहिद जमा बनाने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं, यानी हम 4 तरीकों से बच्चे को बताते हैं कि वाहिद की जमा बनाई जा सकती है। जब बच्चा ग्रेड 1 में होता है, इनिशियल क्लास में, हम बच्चे को सिर्फ एक आसान तरीका बताते हैं कि हम आ साउंड हटा के ए साउंड लगा देते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, पौधा, पौधे। इस तरह से बच्चे को वाहिद की जमा बनानी बहुत आसान लगती है। लेकिन जैसे ही बच्चा तालीम के मराहिल तय करता है, वो बड़ी क्लास में जाता है, तो हम बच्चे को बताते हैं कि जमा बनाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। उर्दू में वाहिद की जमा बनाने के 4 असूल होते हैं, 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हम ग्रेड 1 में या अव्वल जमात में बच्चों को बताते हैं, वो होता है आ साउंड हटा के ए साउंड लगाना, यानी अलिफ हटा के हम बच्चे को ए लगाते हैं, बड़ी ये लगा के बताते हैं और बच्चे को वो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। उसके बाद हम बताते हैं कि बच्चों को कि हमारे पास जमा बनाने के कौन कौन से और तरीके होते हैं। ए साउंड के बाद हम बच्चे को बताते हैं आ, ऊ और ई। हमारे पास 3 और तरीके होते हैं, आ, ऊ और ई। ये 3 तरीके हमारे पास कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ए साउंड के बाद हम बच्चे को बताते हैं आ, ऊ, ई। ये हमारे पास जो 4 तरीके होते हैं। ए साउंड के बाद आ साउंड लगाते हैं, जैसे हम लोगों ने बच्चे को बताया लड़के, लड़कों, ओ साउंड, लड़की, लड़कियां, आ साउंड, ई के साथ हम आ लगाते हैं, लड़कियां। ये भी हमारे पास जमा है। लड़का, लड़का की जमा लड़के है, लेकिन हम ओ साउंड लगा के लड़कों। हम जुमले की मुनासबत से बच्चे को बताते हैं कि किस जुमले की मुनासबत से कौन सी जमा लगानी है। जैसे लड़का की जमा हमारे पास लड़के हैं, लेकिन हमारे पास लड़कों भी जमा है। एक जुमले में हमने कौन सी जमा लगानी है, हम उस जमा को उस जुमले की मुनासबत से लगाते हैं। चीज, चीज हमारे पास उसकी एक जमा हमारे पास आती है चीजों, ओ साउंड लगाते हैं हम उसके साथ, लेकिन उसके पास हमारी चीज की एक जमा और भी आती है, वो है चीजें। हमने जुमले की मुनासबत से बच्चे को बताना होता है कि किस जुमले में हमारे पास कौन सी जमा आएगी। इस तरह से कुर्सी एक लफ्ज है, कुर्सी की हमारे पास जमा आती है कुर्सियां, आ साउंड लगती है, लेकिन कुर्सी की जमा कुर्सियों भी बनती है। ये जमा हम जुमले की मुनासबत से बच्चे को बताते हैं कि किस जुमले में कुर्सियां इस्तेमाल होगा और किस जुमले में कुर्सियों इस्तेमाल होगा। यानी हमारे पास जमा बनाने के जो 4 तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम उर्दू के जुमलों में किस तरीके से उनको एडजस्ट करते हैं, किस तरह से लगाते हैं, ये हमारी उर्दू जुबान की खूबसूरती होती है। कि वाहिद की जमा, अब जैसे हमारे पास एक लफ्ज कमरे है, हम उस लफ्ज को, कमरे हमारे पास जमा है, कमरे को हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं हमारे स्कूल में बहुत से कमरे हैं। अब हमने कमरों को इसमें कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे स्कूल में बहुत से कमरे हैं, इन कमरों में बहुत सा सामान है। देखें, हमारे पास कमरे भी एक जमा है और कमरों भी एक जमा है। हमने जुमले में इन दोनों जमा को मुनासिब तरीके से लगाया है।
हमारे स्कूल में बहुत से कमरे हैं या मेरे घर में बहुत से कमरे हैं। इन कमरों में बहुत सजावट का सामान रखा है। इस तरह से हम बच्चों को बताते हैं कि हमारे पास जमा बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और हमने जुमलों में उस जमा को किस तरीके से लगाना है और उस जुमले की उस जमा की मुनासबत से उस जुमले में जब हम जमा को लगाते हैं तो जुमले की खूबसूरती कैसे बनती है और उस जुमले से हमें अपनी ज़ुबान की खूबसूरती, उर्दू में जो लफाजी है, उर्दू में अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, वो हम बच्चे को बताते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास उर्दू में जमा बनाने के 4 तरीके हैं और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? ए, आ, ऊ और ई। सबसे आसान तरीका जो हम जमात अव्वल के बच्चे को या छोटे बच्चे को बताते हैं वो ए साउंड के साथ है और उसके बाद हम बच्चे को बताते हैं कि हमारे पास जमा आ, ऊ और ई से भी बनती है और इस तरह की जमा बनाने से हम जुमलों में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जमा का इस्तेमाल करते हैं और जुमले को खूबसूरत बनाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का सबक पसंद भी आया होगा और आपको मुनफरिद भी लगा होगा, सबसे हट के भी लगा होगा। हम अगली वीडियो में एक नई खूबसूरत चीज़ के साथ आपके पास हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।